हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स की वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व की थी और इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक में जो क्वेश्चन था मैंने उतार लिया है ताकि आपको आसानी हो जाए, आप सीधे सीधे आंसर समझ सकें। तो इक्वेशन पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। वो कह रहा है कि इनमें बताओ कि ये रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है, मतलब शो करो कि ये इक्विवेलेंट है। अब हमने कल की वीडियो में देखा था कि इक्विवेलेंट कैसे होते हैं जो रैशनल नंबर, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर सेम आता है। जैसे हम लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाई बी ए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी बी, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आए। मैंने एग्जांपल भी बताई थी इसकी। जैसे हम कर लेते हैं 3/6 मल्टीप्लाई 2/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 3 × 4 इज़ इक्वल टू 2 × 6। इसका भी 12 आएगा और इसका भी 12 आएगा, तो इसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने ये किया वैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 × 4 इज़ इक्वल टू 9 × 44। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 396। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 396। आप यहाँ पे रफ वर्क अगर नोटबुक पे कर रहे हो तो साइड में लाइन लगा के करना है, ऐसे नीट लगेगा। और जब भी रफ वर्क करते हो तो उसको हमेशा पेंसिल से ही करना, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट है, तो हम लिख देंगे यस दिस इज इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया है। अब हम सेकंड कर लेते हैं। तो सेकंड वाला सम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। जब भी आप कोई सम सॉल्व कर रहे हो तो उसको स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, स्पेशली एग्ज़ाम्स में। तो हमने सेम वही लिख लिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -15 × 7 इज़ इक्वल टू -3 × 35। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 7 से कितना होता है 105, और साथ में माइनस का साइन पुट कर देंगे इज इक्वल टू। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 × 3 कितना होता है हमारे पास 105, और माइनस का साइन पुट कर देंगे। तो हम लिख देते हैं यस दिस इज इक्विवेलेंट। एंड अब थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम इसका। तो चलिए अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप वही है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख लिया है। एंड देन हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 20 इज इक्वल टू -12 × 5। 0 वैसे ही लिख देंगे, 3 × 2 = 6, और साथ में साइन लगा देंगे माइनस का, इज इक्वल टू 12 5 = 60, एंड साथ में माइनस का साइन लगा देंगे और नीचे लिख देंगे वही वाला यस दिस इज इक्विवेलेंट। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें उसने पूछा है हमसे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये बताइए कैसे। तो सेम वही मेथड लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बस हमको ये साइड में ऐसे ब्रैकेट डाल के लिखना है नॉट सेम, एंड देन जो ये हम नीचे लिखते हैं इसको चेंज करके हम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अगर 4 को 27 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या वो 9 × 16 के सेम है?
तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 27 होता है 108 और 9 × 16 होता है 144। तो क्या ये सेम है? नहीं। तो हम साइड पे लिखेंगे नॉट सेम और लिखेंगे यस दे बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। तो इसी के साथ हमने सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं सेकंड। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -100 × 9 इज इक्वल टू 3 × 300। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 900 और साथ में माइनस का साइन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 00 एंड 3 3 900। तो क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है क्योंकि इसमें प्लस का साइन है और इसमें माइनस का साइन है। हमको साइन का भी ध्यान रखना है इसमें। तो हम लिख देंगे यस दे बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। अब हम इसका थर्ड सम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -51 × 3 इज इक्वल टू -17 × 8। -51 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 153 -153 सॉरी, एंड -17 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 136। यस, तो हम ये सेम नहीं है, नॉट सेम। देखो ये -153 है और ये -36 है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? यस दे बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। तो अब हम कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। वर्कशीट 2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 4/7। तो इसका क्या मतलब है? हमको कोई ऐसे 3 रैशनल नंबर लिखने हैं जो कट करने पे, डिवाइड करने पे, डिवाइड करने पे ये ही आए। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम करेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऐसे ही इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले हम लिखते हैं 4/7 मल्टीप्लाई 2/2 इज इक्वल टू 8/14। तो ये है हमारे पास फर्स्ट। देन 4/7 मल्टीप्लाई 3/3 इज इक्वल टू 12/21। ये है हमारे पास सेकंड। अब थर्ड 4/7 मल्टीप्लाई 4/4 इज इक्वल टू 16/28। तो ये हमारे पास है थर्ड। तो हम इसको देखेंगे, इसको कट करने पे भी या क्या ये सेम आता है? ये देखो, ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है, ये जाएगा 4 पे और ये जाएगा 7 पे, सेम आ गया। ये हम इसको 3 के टेबल पे कट करेंगे, ये जाएगा 7 पे, ये जाएगा 4 पे, सेम आ गया। फिर इसको हम 4 के टेबल पे भी कट कर सकते हैं और 2 के टेबल पे भी कट कर सकते हैं। तो हम 2 के करते हैं पहले। ये 8 पे जाएगा और ये जाएगा हमारे पास 14 पे, ये 7 पे जाएगा और ये 4 पे जाएगा, सेम आ गया ना। तो बस ये थे 3 रैशनल नंबर। हम लिख देते हैं 8/14, 12/21, 16/28 are next 3 rational numbers। सेकेंड पार्ट में हमको काफ़ी बड़ा डिजिट दिया गया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते रहें तो ये मतलब काफ़ी आगे तक एक्सपैंड हो सकता है। तो इससे अच्छा हम इसको मतलब रूल के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डिजिट बड़ा है। हम पहले इसको वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया है, हमने उस पर मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2/2 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे।
अगर हम 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। 108 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 54। तो ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर। तो अब हम इसको 36 को हम 3 के साथ डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 12। और 108 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 36। तो ये हमारा हो गया सेकंड रैशनल नंबर। 36 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 9। 108 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 27। तो ये आ गया है थर्ड रैशनल नंबर। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये सारे रैशनल नंबर लिखेंगे ऐसे 18/54, 12/36, 9/27। ठीक है, ये आगे 3 रैशनल नंबर। नीचे लिख देंगे दीज आर नेक्स्ट 3 रैशनल नंबर्स। चलिए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका सेकंड लास्ट पार्ट है, तो सॉल्व करते हैं इसको वैसे ही जैसे हमने पहले सम सॉल्व किए हैं। इसको 2/2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको 3/3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको 4/4 के साथ मल्टीप्लाई। ये नीचे भी सॉरी माइनस था, हाँ जी। तो इज इक्वल टू डाल के -10, 7 2 -14, -5 × 3 -15 over -7 × 3 -21, -4 × -5 × 4 -20 over -7 × 4 -28। फिर से वैसे ही लिख देंगे -10/14, -15 over -21, -20/28। These are next 3 रैशनल नंबर्स। तो ये हमने इसका थर्ड और सेकंड पार्ट इस वाले पेज पे सॉल्व किया। अब हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ यानी कि लास्ट पार्ट। तो ये देखिए, ये जैसे हमने सेकंड वाला सम सॉल्व किया था वैसे ही फोर्थ वाला सम है। कुछ कुछ केसेस में हमने डिवाइड करना है और कुछ कुछ केसेस में हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे नंबर बड़ा हो वहाँ पे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमने इसको डिवाइड ही करना है, तो ये डिवाइड ही होगा। और जो सेकंड वाला था वो भी वैसा ही था, वो भी डिवाइड ही होना था। जो छोटे छोटे होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए फिर से वही स्टेप्स रिपीट करेंगे हम। -72/180 डिवाइड विद 2/2 इज इक्वल टू -72/180 डिवाइड 3/3 इज इक्वल टू -72/180 डिवाइड 4/4 इज इक्वल टू। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। -72 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -36/90। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। सेकंड देखते हैं, -72 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -24। 180 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। ये हो गया हमारा सेकंड रैशनल नंबर। तो चलिए अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, ये वाला। -72 को जब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -36। और 180 को 4 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 45। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, 36 नहीं आना था, यहाँ पे -18 आना था। इसको यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड रैशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख दें -36/90, -24/60, -18/45। These are the next 3 रैशनल नंबर्स। चलिए
तो इसी के साथ हमारा वर्कशीट 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में वो हमको क्या कहता है, एक्सप्रेस 3/5 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर -21 एंड 150। उसने हमसे कहा है कि आपको न्यूमरेटर -21 लाना है एक में, और एक में 150 न्यूमरेटर लाना है। न्यूमरेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला। डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कैसे लाएंगे हम इसको, ये देखिए। पहले हम ऐसे लिखेंगे सिंपल नंबर, यहाँ पे फर्स्ट डाल लीजिए, ये फर्स्ट का है। 3/5 मल्टीप्लाई -7 ओवर -7। हमने रूल्स में जब हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो नंबर ऊपर होता है वो उसको हमने नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये दोनों जगह पे नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -21 ओवर -35। तो ये हमारे पास आ गया इसका न्यूमरेटर। फर्स्ट वाला हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला किया है 3/5 मल्टीप्लाई, इसको हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 5 15 और पीछे एक ज़ीरो लग जाएगी तो 150 अपने आप में ही बन जाएगा। नीचे भी हम इसको 50 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 150 ओवर 250। तो ये हमने इसका फर्स्ट ये सॉल्व कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ सम में उसने हमको कहा है सेम वही सम है, बस इसमें भी डिनोमिनेटर को ये वाले नंबर लाने हैं, डिनोमिनेटर में ये वाले नंबर्स लाने हैं। उसने कहा है एक्सप्रेस 4/7 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। फर्स्ट है 84 और सेकेंड हमको दिया है -28। चलिए फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हम लिखेंगे पहले, तो हम रैशनल नंबर ही लिखेंगे जो हमको ऊपर दिया हुआ है। इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास इतना मतलब 84 आ जाए। डिनोमिनेटर में इसको हम करेंगे -12 के साथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 12 और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से नीचे आ रहा है 84, नीचे 84 आ गया, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ऊपर हमारे पास आएगा 48, माइनस का 48। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है, यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं। अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में उसने हमको बोला कि आपको अपने डिनोमिनेटर में -28 लाना है। 4/-7 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, 4/4 के साथ, क्योंकि -7 × 4 कितना होता है, -28। 4 × 4 होता है 16 और ये है -28। तो हमने ये भी सॉल्व कर दिया और ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने हमको दिया है 90/216, जो है वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमको उसका न्यूमरेटर 5 चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने में तो इसका न्यूमरेटर 5 से बढ़ ही जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस केस में हम इसको डिवाइड करेंगे। मैंने आपको जब पिछले क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने आपको बोला था कि जब नंबर बड़ा हो तब वहाँ पर डिवाइड होता है, ना कि मल्टीप्लाई। जब हम 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वाला कर रहे थे क्वेश्चन, उसका सेकंड और फोर्थ पार्ट जब किया था तब बताया था। अब हम ये कर लेते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, तो 5 आएगा, किसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 18 के साथ। जब हम इसको 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर इसका 5 ही आएगा तब हमारे पास। तो इधर तो 5 आ जाएगा। अब 216 को 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12। तो हमारा इसी के साथ सिक्स्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं सेवन्थ पार्ट। तो ये सेवन्थ वाला सेम वैसा ही है। इसमें पहले सिक्स्थ में हमको न्यूमरेटर वाला करना था, इसमें हमको डिनोमिनेटर वाला करना है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो इसका हमको डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 8 चाहिए। उसने हमको बोला है कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और आपको जो इसका डिनोमिनेटर है वो 8 करना है। तो ये डिजिट बड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगेन हम इसको यहाँ पे
डिवाइड करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर बड़ा है। 64/256 डिवाइड विद, किसके साथ करेंगे हम इसको डिवाइड? हम इसको करेंगे 32 के साथ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास -2, क्योंकि 32 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -64। 256 को हम डिवाइड करेंगे 32 के साथ ही, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर 8। 32 × 8 होता है 256। तो इसी के साथ हमारा ये वाला सम भी सॉल्व हो गया है। अब इस वर्कशीट का हम करेंगे लास्ट पार्ट, यानी कि 8th पार्ट।
चलिए अब हम इसका 8th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 8 मतलब लास्ट पार्ट है ये। फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ रैशनल नंबर्स। टुकड़े से देख लेते हैं। उसने यहाँ पे हमको बोला है कि हमको ये इनका तो इस इक्वेशन का ये मतलब है कि हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब इन दोनों का एलसीएम लेके, जो भी हमारे पास नंबर आता है वो हमको एज अ डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है, तो इधर तो 2 ही है, तो अब हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखो करना का कैसे है, ये देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऐसे लेंगे 5 और 13, तो ये तो दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 5 × 13 कितना होता है हमारे पास, 65 होता है। तो अब आगे क्या करना है, ये जो 2/5 है, हमको इसका जो है डिनोमिनेटर उसको भी 65 लाना है, और जो 6/13 का डिनोमिनेटर है उसको भी 65 लाना है, मतलब दोनों में सेम डिनोमिनेटर लाने हैं। अब हम कैसे करेंगे, 2/5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास 65 है 13 के साथ। अब 13 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 26/65। अब सेकंड वाला भी मैं इधर ही कर देती हूँ साइड पे। 6/13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आएगा 65। 13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 65 है, इसको हम करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई। ऊपर 30 आ गया, नीचे हमारे पास आ गया 65, तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेम वैसे करना है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम पहले। 7, 8, 14, 2 के टेबल पे पहले करेंगे 4, 7, फिर 2 के टेबल पे 7, 2 2 ज़ा 4 और ये 7, फिर 2 के टेबल पे 7, 2 1 ज़ा 2, अब ये 7 के टेबल पे 1 1। ठीक है, 2 × 2 हमारे पास होगा 4, 4 × 2 8, 8 × 7 56। अब हम इन तीनों का डिनोमिनेटर हमको 56 लाना होगा, तो वो हम कैसे लेकर आएंगे। अब हम नीचे लिखेंगे 1/7 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 56 है, इसको हम करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 8 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8, 7 8 ज़ा 56। तो ये तो हो गया इसका पहला। अब दूसरा देखते हैं, 2/8 है हमारे पास, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 56 है, इसको हम करेंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई। 7 2 ज़ा 14, 8 7 ज़ा 56। अब हम 3/14 का देख लेते हैं। 3/14 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 56 है, 3/14 को हम करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई। 3 4 ज़ा 12, 14 4 ज़ा 56। तो ये हमारा हो गया इसका सेकंड पार्ट सॉल्व, और ये इसका आ गया आंसर। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब हम सेम इसका भी सबका एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का, ताकि ये सबके सेम आ जाए। 12 4 60 और 3, 2 के साथ करेंगे पहले। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 30 ज़ा 60 और ये 3 का 3 वैसे, फिर 2 के साथ कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, सॉरी यहाँ पे 3 आना था। 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा 13 और ये 3 का 3 वैसे। अब ये जाएगा सारा 3 पे और देन 5 पे। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 नहीं, और यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 पे 1 1, 5 1 ज़ा 5। तो 2 × 2 हमारे पास होता है 4, 4 × 3 कितना होगा हमारे पास 12, 12 × 5 हमारे पास हुआ 60। तो अब हम इन सब को हमको 60 बनाना है। ये तो 60 है, इसको तो ये तो सबसे ईजी है, इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
5/12 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25/60। तो ये नीचे 60 आ गया, जहाँ पे यहाँ पे भी 60 दिया था तो 60 आ गया नीचे भी। और जब हम 7/4 को मल्टीप्लाई करते हैं 15/15 के साथ तो हमारे पास आता है 105/60, ये भी हो गया। और ये 9/60। जब हम 1/1 को 9/60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9/60 ही आएगा, और ये डिनोमिनेटर 60 इधर भी आ गया। और लास्ट बचा 11/3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20/20 के साथ तो हमारे पास आएगा 220/60। तो इसी के साथ आपकी ये सारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन all these questions to you. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe.